कर रहे हैं HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता क्या है? ये एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि यूज होती है वेब पेजेस और वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक वेबसाइट क्या होती है या एक वेब पेज क्या होता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मान लो हमने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे गया और मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है, सपोज करो इंस्टीट्यूट की ही वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा? www.ushaedu.com और एंटर कर देंगे। तो ये उषा कंप्यूटर एजुकेशन की वेबसाइट है, अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। ठीक है। ये कभी कभी ऐड आ जाते हैं, इसकी वजह से ushaedu.com। अब इस वेबसाइट में आप, अरे वो क्या रहा है बार बार, ये दूसरी चीज खुल जा रही है। ब्राउजर चेंज करके देख लेते हैं, गूगल क्रोम पे खोलते हैं। अभी तक मोजिला फायरफॉक्स पे खोल रहे थे, गूगल क्रोम पे खोलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ब्राउजर में एड्स और पॉपअप्स बहुत सारे आप अलाउ कर देते हो, जिसकी वजह से वेबसाइट जो आपको चाहिए होती है उसके बदले कुछ और ही खुलने लग जाता है। ushaedu.com। वो क्या रहा है ये बार बार? अब इस वेबसाइट के अंदर आप देख रहे हो ये होम पेज है। मैंने अगर अबाउट अस पे क्लिक करा, अबाउट अस पे क्लिक करा तो ये अबाउट अस का पेज खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। तो ऐसे काफी सारे पेजेस जो हैं वो इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या है? वेबसाइट है। कॉन्टैक्ट का पेज खुला हुआ है, बना हुआ है। ये एजुकेशन का बना हुआ है। अब एजुकेशन में हमने वो काफी सारे वो डाल रखे हैं उसमें पेजेस। एक ये वेबसाइट खुली है, इस वेबसाइट में देखो न्यूज का ये अलग पेज बना हुआ है, एंटरटेनमेंट का अलग पेज बना हुआ है, मनी का अलग पेज बना हुआ है। तो ये सब क्या है? एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस बने हुए हैं। ठीक है। तो HTML क्या अलाउ करता है हमें? ये पेजेस बना करके वेबसाइट बनाना अलाउ करता है कि HTML की हेल्प से हम ये सब पहले पेजेस बनाते और उन पेजेस को एक साथ कंबाइन कर देते तो हमारी वेबसाइट बन जाती। ठीक है। अब जैसे मान लो ये मैंने स्पोर्ट्स वाला पेज खोला, इस स्पोर्ट्स वाले पेज में देखो आपको क्या दिख रहा है? एक ये वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, छोटी सी ये इमेज भी आपको दिखाई दे रही है, फिर एक ये टेक्स्ट बॉक्स भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भी फिल कर सकते हो। ऐसी मान लो अगर मैं एंटरटेनमेंट वाला पेज ओपन करता हूँ तो एंटरटेनमेंट में भी मुझे कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? HTML के कंपोनेंट्स हैं कि HTML की हेल्प से हम ये सब चीजें इसके अंदर लगा सकते हैं और एक उसको वेबसाइट का लुक दे करके वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम HTML को स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? HTML के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है आपको सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड प्रोग्राम ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन कर सकते हो या फिर आप अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर सकते हो। ठीक है। कोई भी टेक्स्ट एडिटर जिसके अंदर आप अपना कोड टाइप कर सकते हो, जैसे टाइपिंग होती है ना, आप वैसी टाइपिंग जिसके अंदर कर सकते हो, वो आपको प्रोग्राम ओपन करना है। सेकंड स्टेप रहेगा आपको अपना कोड टाइप करना है। टाइप योर कोड। ठीक है। कोड टाइप करने के बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा? सेव योर फाइल। अपनी फाइल को सेव कर देना है एज .html एक्सटेंशन। .html एक्सटेंशन लगा करके आपको अपनी फाइल को सेव करना है, यानी कि फाइल का नाम आप कुछ भी टाइप करो, उस नाम के आगे .html जरूर लगाना है, तभी आपकी फाइल जो है वो HTML के अंदर स्टोर होगी, सेव होगी। फोर्थ स्टेप रहेगा ओपन योर फाइल इन वेब ब्राउजर।
वेब ब्राउजर के अंदर अपनी फाइल को ओपन कर देना है। ठीक है, अब वेब ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है। कोई भी आप वेब ब्राउजर जो है उसको यूज करके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सिंपल सा HTML का पेज बनाते हैं। उस HTML के पेज के अंदर क्या लिखा होना चाहिए? ऊपर टाइटल बार में, जैसे ये मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ तो इस गूगल क्रोम में आप देखोगे यहाँ पे ये न्यू टैब लिखा हुआ आ रहा है, इसको बोला जाता है टाइटल बार। इस न्यू टैब के अंदर लिखा हुआ आए माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, और जो ये बॉडी पार्ट है जहाँ पे देख लो ये फायरफॉक्स का आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये सब चीजें दिखाई दे रही है, इस पार्ट में लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक सिंपल सा मुझे HTML का पेज जो है वो बनाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं अपने स्टेप्स को फॉलो करूंगा। स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। तो विंडो R दबाया, नोटपैड ओपन करा, ये हमारा नोटपैड जो है स्टार्ट हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है इसके अंदर, टाइप योर कोड, अपना कोड टाइप करना है। तो कोड हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML टैग। ये होता है आपका टैग। कोई भी टैग स्टार्ट होता है उसको क्लोज करना होता है। ओपनिंग टैग आपका ये इस तरीके से लिखा जाता है, क्लोजिंग टैग आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी टैग स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट करके ओपन जरूर करना है, ओपन करके क्लोज जरूर करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें बनाना है हेड टैग। तो हेड टैग को भी मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। और ध्यान रखना है सारा का सारा कोड आपका स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा, कैपिटल में कुछ भी टाइप नहीं हो। ठीक है, हेड के बाद हमें क्या देना है, टाइटल। टाइटल क्या देना था, माई फर्स्ट HTML पेज। तो मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ माई फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, अब एक बार मैं इस फाइल को ना सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना कंप्यूटर ओपन करा मैंने और G ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ न्यू HTML नाम से। आप अपने अपने सिस्टम में जो भी फोल्डर आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। बाकी मैंने अभी इसमें G ड्राइव में HTML नाम से फोल्डर बना दिया है। और ये जो फाइल है मेरी नोटपैड वाली, इस फाइल को मैं अपने उस फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे। कहाँ पर जाना है हमें, G ड्राइव में जाना है। G ड्राइव में आ गए, G ड्राइव में मेरा HTML का फोल्डर, HTML के फोल्डर पे आ गए। फाइल का नाम डाल देना है। फाइल का नाम मैंने डाल दिया फर्स्ट पेज। फाइल का नाम डाल दिया। फाइल का नाम डालने के बाद आपको उसकी एक्सटेंशन जरूर डालनी है। तो एक्सटेंशन है हमारी फाइल की .html ये जरूर लिखना है। इसके बाद हमने इस फाइल को कर देना है सेव। सेव हो गया, चेक करें। देखो फर्स्ट पेज इस नाम से मेरा ये ऐसे आ गया। देखो यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स का आइकन बना हुआ है। अब मैं आकर के इस पे जब डबल क्लिक करूंगा तो मेरी ये फाइल ओपन हो गई। ऊपर देखो टाइटल में क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट HTML पेज, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइटल में क्या दिया था, माई फर्स्ट HTML पेज, यही दिया था। मान लो मैं यहाँ पर कुछ और दे देता हूँ, माई फर्स्ट के बदले मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ये दे दिया। मैंने इसको करा सेव। सेव करने के बाद मैं अपने इस पेज पे आया और यहाँ आकर के इसको करना है रिफ्रेश। रिफ्रेश के लिए होता है F5 का बटन दबाएंगे तो देखो टाइटल जो है वो चेंज हो गया। समझ में आया? अब ये जो पार्ट होता है, जो ये ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉडी पार्ट होता है। तो बॉडी के अंदर मुझे क्या लिखना है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो मैं इसको हेड टैग के बाद अपना एक नया टैग स्टार्ट करूंगा, बॉडी। और ये बॉडी टैग को करा मैंने क्लोज। अब इसके अंदर मुझे क्या टाइप करना है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, इसको करा मैंने सेव। सेव करने के बाद अपने पेज पे आया और यहाँ आकर के रिफ्रेश करा F5 दबा के। Ctrl+S दबा के सेव करा और यहाँ रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो ये आपका जो भी चेंजेस आपने वहाँ पे करे थे वो यहाँ पे शो। अभी क्या ये बहुत छोटा छोटा आ रहा है लिखा हुआ। मान लो मुझे करना है वेलकम को थोड़ा सा बड़ा,
वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग को करना है थोड़ा छोटा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको हेडिंग बना दोगे। हेडिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे H1 टैग करा, इसमें सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, सारा काम टैग्स के थ्रू होगा। हेडिंग टैग होता है H1 से स्टार्ट होता है, H6 तक चलता है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी होती है। तो मैंने H1 वेलकम को डाल दिया H1 के अंदर, तो H1 वेलकम सबसे बड़ा हो जाएगा। वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग को मैं डाल देता हूँ H3 के अंदर। अब इसको कर दिया सेव, सेव करने के बाद यहाँ आके करा रिफ्रेश, तो आप देखोगे वेलकम जो है वो सबसे बड़ा आ रहा है, टू द नॉर्मल आ रहा है क्योंकि उसको हमने किसी हेडिंग में नहीं डाला है, और वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग हमने H3 में डाला था तो वो छोटा आ रहा है कंपेरेटिवली। तो जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो H6 होती है, बाकी सब उसके बीच का साइज होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब हमें ये बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे इसमें एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल टू, मैं किसी भी कलर का नाम दे देता हूँ, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया एक्वा। इसको करा सेव, यहाँ आके रिफ्रेश करा, तो आप देखोगे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। मान लो आपको कोई और कलर का नाम देना है, आपने यहाँ पे आकर के इसका नाम दे दिया, सपोज करो ब्लू। सेव करा, ये ब्लू कलर हो गया। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये होता है आपका HTML। HTML में आप क्या है कि कुछ भी टेक्स्ट लगा सकते हो, कुछ भी इमेज लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे ये HTML के नोट्स है, अब जैसे आपको पेंट ब्रश सिखा रखा है, तो आपको पेंट ब्रश के नोट्स का एक पेज बनाना है। क्या करना है? पेंट ब्रश के नोट्स का एक पेज बनाना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमने टाइटल में तो डाल दिया पेंट ब्रश के नोट्स बना रहे हैं, तो ऊपर हम टाइटल में डाल देते हैं पेंट ब्रश। इसके बाद लास्ट मतलब यहाँ पर मैंने H1 बनाया और टॉपिक का नाम डाल दिया पेंट ब्रश, ये मेरा H1 क्लोज। अब मुझे पेंट ब्रश की लिखनी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है, कोई ना कोई पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ के लिए पी टैग का यूज किया जाता है। पी टैग स्टार्ट करा, पी टैग को क्लोज करा, और जो भी पैराग्राफ मुझे लिखना है मैं इस पी टैग के अंदर ही लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंट ब्रश की डेफिनेशन। पेंट ब्रश इज अ ड्राइंग टूल और प्रोग्राम which is used to create small graphics and designs in computer। ये मैंने पेंट ब्रश की डेफिनेशन बना लिख दी। अब मुझे क्या करना है, पेंट ब्रश को ओपन करने के मेथड लिखने हैं। H1 तो मेरी मेन हेडिंग हो गई, वो उसके अंदर की सब हेडिंग रहेगी। तो सब हेडिंग के लिए मान लो मैंने उसको दे दिया H2। H2 में मैंने डाल दिया हाउ टू ओपन पेंट ब्रश, और ये H2 को क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करा, सेव करके अपने पेज पे आया और यहाँ के रिफ्रेश करा, तो जो मैंने चेंजेस करे थे वो चेंजेस मुझे यहाँ पे शो हो जाए। समझ में आया? कोई डाउट? तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी टैग्स आपको बताए इनकी हेल्प से आपको पेंट ब्रश की डेफिनेशन का एक पेज बनाना है। अब उसमें इमेजेस कैसे लगेंगी और आगे का काम कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा।